हेलो क्लास 6, वेलकम टू एग्जाम टाइम मैथ्स एकेडमी क्लास 6। इस सेशन की ये मेरी पहली वीडियो है। इसमें हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे नोइंग अवर नंबर मैथमेटिक्स का। इस वीडियो की खास बात ये होने वाली है कि इसके अंदर हमने दो बुक कवर करी हैं, एनसीईआरटी और एक कैम्ब्रिज प्राइवेट पब्लिकेशन है उसकी, और एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अदर भी जो बुक से आप पढ़ रहे हैं, अगर वो बुक में भी आप क्वेश्चंस इस वीडियो को देख पाएंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल में पेपर हुआ है, तो इस चैप्टर्स में से जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उन पे भी हम एक बार नजर डालेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, लास्ट टाइम जो क्वेश्चंस आए थे तो मैंने इसमें हाईलाइट कर रखे हैं जो क्वेश्चन इस चैप्टर के थे, जैसा पहला क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, और भी इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। लगभग 5 से 7 नंबर का कंटेन फाइनल पेपर में आपको इसका देखने को मिला था। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसे आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम इंडियन सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एक्सपेंडेड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एस्टिमेशन, सक्सेसर, प्रोड्यूसर एंड रोमन नंबर, इसके अलावा हम डिजिट्स और टाइप्स ऑफ नंबर्स की भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि कितनी डिजिट्स होती हैं। डिजिट किसे कहते हैं और नंबर किसे कहते हैं। डिजिट हमेशा आपके पास 10 हैं। पहली डिजिट जो है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये सारी आपकी डिजिट कहलाती हैं। जब डिजिट आपस में मिलकर फॉर्म करती है नंबर को, जैसे मान लीजिए मैंने 374 लिख दिया, तो ये एक नंबर है 374। इसके अंदर 3 डिजिट यूज हुई हैं, जो डिजिट है वो 374 हो जाएंगे। अब हम इसके अंदर टाइप्स ऑफ नंबर पढ़ेंगे। नंबर कौन कौन से होते हैं आप अच्छे से जानते हैं कि आपकी जो सेशन जब अपने चैप्टर में पढ़ा होगा, आपके पास आया होगा इवन नंबर। इवन नंबर किसे कहते हैं और भी इसके अंदर मैं बताना चाहूंगा इसमें। देखिए, जैसे आपको पता चल गया कि इसमें नंबर किस तरह से बनते हैं। जब डिजिट आपस में मिलती है तो वो नंबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। अब नंबर के टाइप्स आप जैसे देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ लिखा है कि इवन नंबर, ऑड नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इन सबकी डिफाइन देखिए। अगर आप डिफाइन याद करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए क्या होता है। इवन नंबर हम किसे कहते हैं, अगर आप उसकी लास्ट डिजिट देखेंगे, जो लास्ट डिजिट होती है इवन नंबर की, वो होती है आपकी या तो 0, 2, 4, 6, 8। अगर इनमें से कोई भी लास्ट डिजिट है तो वो आपका इवन नंबर कहलाएगा। अगर आपने डिफाइन पढ़ी होगी, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 इट इज कॉल्ड अ इवन नंबर। तो अगर कोई बड़ा सा नंबर दे दिया आपको कि आप इसको पहचानो कि ये ऑड है, ये इवन है, तो आप इसको डिवाइड करने बैठेंगे तो उसमें लगभग आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। सिंपल है, आप लास्ट डिजिट देखिए। अगर लास्ट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई है तो इवन नंबर होगा, अदरवाइज नहीं। तो लास्ट डिजिट देखिए यहाँ 7 है, तो ये इवन नंबर नहीं है। नेक्स्ट नंबर ऑड नंबर। ऑड नंबर को भी हम लास्ट डिजिट देख के पहचान सकते हैं। लास्ट अगर डिजिट आपकी ऑड नंबर के लिए 1, 3, 5, 7 एंड 9 होनी चाहिए। ऐसे ही आपने पढ़ा होगा इसकी डिफाइन, अ नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड अ ऑड नंबर। बट इतनी बड़ी डेफिनेशन को आप ना पढ़ के सिर्फ ये नंबर याद रखिए। अगर इनमें से जो लास्ट डिजिट अगर 1, 3, 5, 7, 9, जैसे ये नंबर लिख रखा है, अगर लास्ट डिजिट 7 है तो देखिए यहाँ 7 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, ये हमारा ऑड नंबर है। अब हम इसके अंदर होल नंबर पढ़ेंगे। देखिए, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 0, 1, 2, 3 अप टू आगे तक इन्फिनिटी तक जाते रहते हैं। यानी 0 से जो नंबर स्टार्ट होते हैं और आगे तक जाते हैं वो सारे नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर में
डिफरेंस ये है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होकर आगे तक जाते हैं, नेचुरल नंबर 1, 2, 3 से स्टार्ट होकर आगे तक जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हो जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे होल नंबर होंगे, बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ये आपके कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होगा। तो याद रखिएगा, नोट डाल लीजिएगा कि स्मॉलेस्ट जो आपका होल नंबर है वो आपका 0 है, और स्मॉलेस्ट जो नेचुरल नंबर है, स्मॉलेस्ट अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो वो आपका 1 होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? देखिए, प्राइम नंबर की डिफाइन क्लियर है कि अ नंबर इफ it have only 2 factor then it is called a prime number। ऐसे नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 है, तो 2 का फैक्टर अगर हम करेंगे किस किस के टेबल में आता है, 1 और 2 अपने टेबल में आता है, 3, 1 और 3 अपने टेबल में आता है। तो ये दोनों के दोनों जो है वो आपके प्राइम नंबर होंगे। याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर पूछता है तो बच्चे एक करके आते हैं। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमेशा 2 होता है, क्योंकि 1 का तो जो फैक्टर होता है सिर्फ 1 ही है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन ये होती है कि जिसके पास मिनिमम ओनली 2 फैक्टर होंगे उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। यानी जो 1 है ना ही वो आपका प्राइम नंबर है। और कंपोजिट नंबर की डिफाइन आप देख पाते हैं, कंपोजिट नंबर इफ नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर देन नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ऐसा नंबर जिसके पास मोर देन 2 फैक्टर होंगे उसको हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 4 है, 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में भी आता है। तो इसके फैक्टर जो हो गए वो हो गए इसके 3। तो ये जो कहलाएगा आपका एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप सबको यहाँ पर डिफाइन क्लियर हो गई होगी छोटे से टाइम में। इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्लास। अगला जो टॉपिक है हमारा वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का है। एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्लेस वैल्यू, तो यहाँ डिफाइन देखिए लिखी हुई है मैंने, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ अ नंबर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी की प्लेस वैल्यू निकालता हूं तो वो उसकी पोजीशन पे डिपेंड करेगी, जबकि फेस वैल्यू क्या होती है वो हमेशा सेम रहती है। जो जिस डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू पूछेगा वही इसकी क्या होगी, वो फेस वैल्यू होगी। और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 39843217। अगर मैं यहाँ पर 8 की प्लेस वैल्यू पूछता हूँ तो आप इसको यहाँ दिखा सकते हो 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो यहाँ पर आपकी जो प्लेस वैल्यू है यहाँ पर आप लैख हो जाएगी, 8 लाख, क्योंकि 8 यहाँ पर है, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर आगे तो आप 50 लगाएंगे तो ये इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 8 लाख हो जाएगी। अगर मैं इसकी यहाँ पर फेस वैल्यू पूछता हूँ, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं 39843217। अगर मैं इसकी यहाँ पर 8 की फेस वैल्यू पूछता हूँ तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू होगी वो सेम रहती है, यानी इसकी जो फेस वैल्यू होगी वो आपकी 8 होगी, ना कि 8 लाख। यहाँ पर इसकी फेस वैल्यू 8 लाख होगी। एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आता है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3। यहाँ पर देखिए 3 जो है वो 2 बार रिपीटेड है। एक बार जो यहाँ पर है 3 तो
तो इसकी जो प्लेस वैल्यू होगी 1s, 10s, 100,000 या फिर 3। इसके आगे आप नंबर देखिए कितने हैं, 1 2 3, तो 3 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी ये 3000 हो गया। अगर इस वाले नंबर की प्लेस वैल्यू आपसे पूछी जाएगी तो यहाँ पर 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 3, फिर इसके आगे नंबर देखेंगे आप 7 है तो 7 जीरो लग जाएंगे यहाँ पर, और ये आपकी 7 करोड़ 3 करोड़, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब जो मर्जी वो आपसे पूछ ले, अगर वो आपसे प्लेस वैल्यू को ऐड करने के लिए बोल रहा है तो आप उसे ऐड कर लीजिएगा, और उसे माइनस करने के लिए बोला तो माइनस कर लीजिएगा। देखिए छोटा सा नंबर लेते हैं और उसके अंदर हम बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मुझे यहाँ पर सभी डिजिट की, ये नंबर कोई है, मुझे यहाँ पर सभी नंबर की प्लेस वैल्यू निकालनी है। देखिए क्लास, आपके पास मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसके थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। आपसे कह रहा है कि 3, 9, 6, 7, 4, इसकी आपने प्लेस वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले आपने इसको डिजिट को सही से लिख लेना है, थोड़ा सा गैप देके। आप अच्छे से जानते हैं ये आपके 1s प्लेस होता है, ये आपका 10s, ये आपका 100, ये आपका 1000 और ये आपका 10,000। तो अगर आपसे 4 की प्लेस वैल्यू पूछेगा तो 4 ही रहेगी। अगर 7 की प्लेस वैल्यू बोलेगा तो 7 फिर 0, 70 हो जाएगा। या फिर सिंपल 7 लिखेंगे, जितने डिजिट उसके आगे हैं उतने जीरो आपके लग जाएंगे। आप 100 तो 6 की प्लेस वैल्यू आपकी 600 हो गई। 9 की प्लेस वैल्यू आप ऊपर से भी समझ पा रहे हैं 9,000 हो जाएगी, और यहां से आपका 3 यानी 30,000 हो जाएगी। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू किसी की भी निकाल पाएंगे। आगे हम इसके अंदर पढ़ते हैं फेस वैल्यू। अगर वो उसकी फेस वैल्यू पूछता है किसी भी डिजिट की तो वो रिमेनिंग सेम रह जाती है जैसे वो है। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए इस एक्सरसाइज में 1.1 में आपसे कह रहा है कि फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, आल्सो फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एंड बोथ इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में इसका नेम भी लिखना। तो अगर आप इसकी फेस वैल्यू निकालते हैं तो फेस वैल्यू 4 की पूछा, तो मैंने बताया कि वो हमेशा सेम रहती है। और इसके अंदर आप इंडियन सिस्टम के हिसाब से अगर फेस वैल्यू निकालेंगे, इंडियन सिस्टम से फेस वैल्यू निकालेंगे, इसको आप पूरा फॉर्म में लिख लेना, क्योंकि मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। तो यहां से 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी आपके पास यहां से हो जाएगा 40 लाख। आपका जो आंसर आएगा वो यहां पर 40 लाख हो जाएगा। अगर इसमें इंटरनेशनल पूछता वो आपसे इंटरनेशनल, तो इसके अंदर आपसे 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, यानी आपके पास 4 मिलियन इसके अंदर हो जाएगा, यानी इसके आगे 6 टाइम जीरो लग जाएंगे आपके पास। फिर आप 3 के बाद कोमा, फिर अगेन 3 के बाद कोमा, तो 6 मिलियन हो जाएगा। इसी तरह से आप बाकी क्वेश्चन इसमें ट्राई कीजिएगा। अब देखिए इसमें एक और टॉपिक ऐड हो रहा है जो कॉमास का है। इंडियन सिस्टम के हिसाब से कॉमा कब लगते हैं और इंटरनेशनल के हिसाब से कॉमा कब लगते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इंसर्ट कॉमास। हमें कॉमास को प्लेस करना है इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। याद रखिएगा इंडियन सिस्टम में जो कॉमास लगते हैं 1s, 10s, 100, फिर 3 के बाद पहली बार, फिर 2 का गैप रहता है, 2 का गैप, इस तरह से आगे भी आपका 2 का गैप चलता रहेगा। अब इंटरनेशनल सिस्टम में जो रहता है वो आपका 3 का गैप एंड अगेन 3 का गैप। अब इसे पढ़ने में ये रहेगा कि 1s, 10s, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 74,86,934। इंडियन सिस्टम से आप इस तरह से इसे पढ़ेंगे। और इंटरनेशनल सिस्टम में 1s, 10s, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 7,486,934। यानी कहने का मतलब ये है कितना भी बड़ा नंबर हो, तो इंडियन सिस्टम में जो पहली बार अगर कोई नंबर है तो 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। फिर जितने भी आप नंबर देखेंगे 2 के बाद कोमास, फिर अगेन 2 के बाद कोमा, फिर अगेन 2 नंबर्स के बाद
कोमा लगेगा। पर इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम में आपके पास जो नंबर है पहले 3 के बाद कोमा लगेगा, अगेन 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा, फिर अगेन 3 डिजिट के बाद कोमा लगेगा। बट अगर मान लो 3 डिजिट नहीं है तो पीछे से काउंट करेंगे 3 डिजिट और 2 डिजिट रह जाती है तो फिर उससे पहले 2 डिजिट पहले ही कोमा लग जाएगा। तो ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे किस तरह से हम कोमा को इंसर्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है इसके अंदर इजीली आप समझ पा रहे हैं इंडियन सिस्टम के हिसाब से आपने कोमा प्लेस करना है। तो 1 10 100 कोमा, फिर 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद कोमा। तो इस तरह से आप कोमा प्लेस कर पाएंगे। आप अच्छे से इसको फिर में कॉपी में कीजिएगा। तो यहां पर 3 के बाद कोमा, फिर यहां पर 2 नंबर के बाद कोमा आएगा, फिर यहां पर 2 नंबर के बाद कोमा आ जाएगा। इंटरनेशनल में आप नीचे नंबर देख पा रहे हैं तो यहां पर 3 के बाद कोमा यानी 6 के बाद कोमा आएगा और यहां पर फिर 3 के बाद कोमा यानी ये आपका बन जाएगा नंबर। तो इस तरह से आप यहीं से आप नंबर को समझ पाएंगे कि कोई भी मान लो ये कोई सारे डिजिट्स हैं तो पहले 3 के बाद कोमा लगाएंगे इंडियन सिस्टम में, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद, फिर 2 के बाद। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 के बाद, 3 के बाद, अगेन 3 के बाद कोमा लगाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखिए इस टॉपिक में इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में अब हम पढ़ेंगे। मैंने इसमें जो एग्जाम्पल लिया है वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल लिए हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का मैं फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ और इसमें बाकी आप पार्ट देख पा रहे होंगे और बाकी ज्यादातर बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक अवेलेबल होती है। अगर अवेलेबल भी नहीं होती तो वो फोन के अंदर एनसीईआरटी ऐप से क्वेश्चन देख पाएंगे। तो आप एनसीईआरटी अगर क्वेश्चंस करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है वो क्वेश्चंस। तो देखिए इंसर्ट कोमा जैसे सुटेबली राइट द नेम ऑफ अकॉर्डिंग इंडियन सिस्टम न्यूमरेशन। तो आपके पास इंडियन सिस्टम को समझना पड़ेगा इसके लिए। तो मैंने एक टेबल बनाई है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन क्या है। तो जैसे कि इसके मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन में 3 का, फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें 2 चीजें पूछ रहा है। तो इंडियन सिस्टम में आप अच्छे से जानते हैं, जैसे मैंने अभी पीछे कोमास लगा कर समझाया था तो आप उसी समय समझ गए होंगे। आपके पास 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ से इस तरह से आपके पास वैल्यू होती है, आप उस पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये नंबर है, अब इसको आप किस तरह से प्लेस करोगे तो यहां पर पीछे से लिखना शुरू करेंगे। तो यहां पर 2 हो गया, फिर आपके पास 6 आ गया, फिर आपके पास 7 आ गया और ये 5 9 5 7 8। अगर और भी नंबर होते तो हम यहां पर प्लेस करते, बट यहां पर सिर्फ यही है। तो इसके अंदर सबसे पहले वो कह रहा है कि इंसर्ट कोमा। तो मैंने जैसे बताया कि इंडियन सिस्टम में जब कोमा लगाते हैं ना तो डिजिट को सबसे पहले आप अच्छे से, कई बार बच्चों को आता तो है पर वो डिजिट जब नोट कर रहे होते हैं तो वो वहां पर गलतियां कर देते हैं। आपने ध्यान से चेक कर लेना कि जो डिजिट्स हैं वो सारी सही से प्लेस होनी चाहिए। और 1 2 3 यानी आपके पास 1 10 100 के बाद कोमा आएगा यहाँ पर, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, 9 एंड 5 एंड 9 कोमा, फिर कोमा, यानी ये आपके पास नंबर हो गया। अगर आप इस नंबर के ऊपर इस तरह से मेंशन कर देते हैं, या फिर जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा लॉन्ग करके आपने टेबल बना के करना है। कई बार एनसीईआरटी में तो सिर्फ आपसे टेबल बनाने के लिए पूछ लेता है जब आप सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम देखेंगे गवर्नमेंट स्कूल के। बट आप अभी यहां पर अगर आप शॉर्ट में से करना चाहते हैं तो 1 10 यानी टी, 100 यानी एच, फिर आप 1000 के लिए टी एच का यूज कर सकते हैं, फिर 10,000 के लिए आप टी एंड टी एच डैश का यूज कर सकते हैं, लैख, फिर 10 लाख के लिए टी और एल का यूज कर सकते हैं, और करोड़ सी के लिए यूज करेंगे। यानी आपके पास जो आया है वो करोड़ कितना है 8। तो आप इसके अंदर जब इसका नंबर नेम लिखेंगे यहां पर तो आप यहां पर लिखोगे 8 करोड़। अब लाख कितना है 75 लाख, तो यहां पर आप लिखोगे 75 लाख। आगे 95,000, तो आप यहां लिखेंगे 95,000। 762,
यहां लिखेंगे आप 762। तो इस तरह से आप अपने जो भी नंबर हैं उसे बहुत ध्यान से पहले पढ़ो, उसके ऊपर आप शॉर्ट फॉर्म में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ पहले मेंशन कर लो। फिर उसके बाद अगर नंबर में कॉमा पूछ रहा है तो ठीक है, नहीं पूछ रहा है फिर भी आप कॉमा लगा लीजिए, इसमें पढ़ने में रीडिंग करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए, आप मुझे इसमें नंबर नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये क्या है, और इसके अंदर आपने कॉमा इंसर्ट करके बताने हैं इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा इंटरनेशनल सिस्टम का। आइए उसे समझते। देखिए जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का हम देखेंगे। इसके अंदर भी मैंने एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल लिए हैं। 1.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 है। इंसर्ट कॉमास सुटेबली एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ नंबरेशन। तो देखिए जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 पार्ट लिए हैं इसके अंदर। एक पार्ट मैं आपको बताऊंगा, एक पार्ट आप ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके क्या आंसर आए हैं और उसमें किस तरह से आपने उसका आंसर निकाला है। तो इसको समझने के लिए इंसर्ट कॉमास, तो सबसे पहले आप नंबर देखिए, ये नंबर दे रखा है आपको। इंडियन सिस्टम में आपने देखा था कि जब हम कॉमास को प्लेस कर रहे थे तो वो पहले 3 के बाद फिर 2 के बाद प्लेस कर रहे थे। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास जो टेबल रहती है वो इस तरह से रहती है, वंस, टेंस, 100, फिर आपके पास 1000, 10,000, 100,000, यानी 3000 की जो फॉर्म्स रहती हैं वो 3 रहती हैं। ऐसे मिलियन की जो फॉर्म्स रहती हैं वो 3 रहती हैं, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो इसलिए 3 के बाद कॉमास आते हैं। वहां पर आपके पास वंस की 3 प्लेस होती थी, 1000 की 2 होती थी, और फिर वहां पर लाख की आपके पास 2 होती थी, फिर करोड़ आ जाता था। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपके पास नंबर दे रखा है 2, वंस प्लेस पे आपने 2 लिख दिया, फिर 9, फिर 0, फिर यहाँ 1, फिर 2, 9, 8, 7। तो इस तरह से आपने नंबर लिख दिया। अगर आप इसमें कॉमा को इंसर्ट करेंगे तो आपने सबसे पहले डिजिट को उतारना है केयरफुली। तो अब इस तरह से नंबर को उतार लिया आपने। अब 1, वंस, टेंस, 100, फिर कॉमा लगाएंगे यहां पर, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन। ये आपका, अब यहाँ पर 3 डिजिट है तो जरूरी नहीं है, जितने डिजिट है वही छोड़ देंगे और कॉमा हम आगे नहीं लगाएंगे, बस यही छोड़ देंगे। तो ये तो आपका एक पार्ट हो गया कि आप किस तरह से कॉमास को इंसर्ट करेंगे। आप इसके अंदर शॉर्ट फॉर्म भी इसके अंदर लिख सकते हैं, जैसे वंस, टेंस के लिए T, 100 के लिए H, 1000 के लिए TH, 10,000 के लिए TNTH, फिर 100,000 के लिए HNTH, फिर आप इसके लिए मिलियन, फिर आप 10 मिलियन के लिए TM। इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको हाईलाइट करके भी दिखा रखा है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। अब देखिए इसके अंदर नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चंस है वो आपसे कह रहा है नंबर नेम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम। तो क्लियर है, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि 78 मिलियन है। तो यहां पर आप लिखोगे 78 मिलियन। फिर आपके पास है 921,000। आगे है आपके पास 921,000। अब इसमें 100 तो है नहीं, 92, सीधे आप लिख देंगे यहां पर 92। तो इस तरह से आप नंबर नेम को लिख पाएंगे। ये आपका नंबर बन गया 78 मिलियन, ये कॉमा आया, फिर 921,000, फिर 100 पे कुछ नहीं था तो 92, सीधे 92 आपका आंसर हो गया।
नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, अगर हमें कोई भी नंबर दे रखा है तो हमने इसको देखा कि किस तरह से उसे इंटरनेशनल में नंबर नेम लिखेंगे। अगर कोई नंबर नेम दे रखा है तो उसको किस तरह से आप न्यूमरेशन फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको समझेंगे हम। इंटरनेशनल और इंडियन दोनों सिस्टम को समझेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर आपके दो एग्जाम्पल लिए हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन अ न्यूमरल फॉर्म। तो सबसे पहले मैंने एक इंडियन सिस्टम के लिया है और एक इंटरनेशनल। सबसे पहले इंडियन सिस्टम को समझेंगे। क्लास आप ध्यान से, सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आपने देखा 7 करोड़ है, तो मैंने बताया था आप उसे शॉर्ट फॉर्म में वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ पर करोड़ तक है तो करोड़ तक, अगर 10 करोड़ होता तो 10 करोड़ भी हम इसमें ऐड करते हैं। अब इतना लिखने के बाद अब जो जो आपको डिजिट दे रखी है यहाँ पर वो आपने इसके अंदर लिख लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7 करोड़ है, 7 करोड़, तो 7 यहां लिख दिया करोड़ के नीचे। अब है 2,45,000, लाख 2 लाख है तो लाख के नीचे यहां पर आपने 2 लाख लिख दिया, और बाकी जहां कुछ नहीं दे रखा तो वहां पर हम ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे अभी। फिर 2,45,000, 1000 में 45,000 है, 45 तो 2 में आएगा। आगे 204, 204 ये हो गया। जहां कुछ नहीं है तो आपने 0 लगा देना है। यानी आपके पास ये जो नंबर है 3 के बाद कोमा, 2 के बाद कोमा, फिर 2 के बाद, यानी 7 करोड़ 2,45,204। इस तरह से आप नंबर को अपना पहचान पाएंगे कि क्या नंबर आपका एग्जैक्ट आएगा। ये तो बच्चे इसमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, तो सबसे शॉर्ट तरीका यही है। सबसे पहले आप एक प्लेस कर लीजिए जो भी आपको दे रखा है। ये मैंने आपके बुक से ही एग्जाम्पल ले रखा है, और जो दूसरा वाला एग्जाम्पल है वो आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। अगर इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह का कुछ है तो सेम जैसे हमने अभी इंडियन सिस्टम में करा था वही आपके इंटरनेशनल सिस्टम में करना है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। यहां देखिए 58 मिलियन है ना, तो यहां पर 58 यानी 10 मिलियन तक ही आएगा। तो यहां पर देखिए फिर से 58 मिलियन, तो 58 मिलियन हो गया। 421,000, 421,000, 421 हो गया। अब 302, 302। अब आपने कोमास प्लेस कर देने हैं। इस तरह से ये नंबर आपका आ जाएगा। आप इसको सही से भी लिख सकते हो। जो आपका नंबर है 58,421,302, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही यहां पर आप लिखेंगे 702,45,0204, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से जितने भी आपकी बुक्स में दे रखे हैं, चाहे आप एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं या फिर आप कोई प्राइवेट पब्लिकेशन से पढ़ रहे हैं, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस आप ट्राई कीजिएगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं। आगे इसके अंदर हम नेक्स्ट टॉपिक जो करने वाले हैं वो, इस टॉपिक के अंदर हमारे पास दो अलग अलग हैं, प्रीडिसेसर और सक्सेसर। इसके अंदर हम जो पढ़ पा रहे हैं कि कोई भी नंबर आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जैसे 5 से पहले नंबर क्या आता है, बिफोर, तो वो ही है ये आपका। बट यहाँ पर जो डिजिट्स हैं तो वो बड़ी आएंगी आपके एग्जाम में कि इस डिजिट से का प्रीडिसेसर बताइए क्या होगा। तो इसके अंदर आपने क्या करना है, एक नंबर को माइनस कर देना है। याद रखिएगा जब आप इसे माइनस करेंगे तब 9 में से 1 जाएगा तो 8 होगा, और बाकी सारा यहां पर नंबर सेम रहेगा। फिर आप इसे कोमा प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसके अंदर माइनस करेंगे तो याद रखिएगा बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, यहां पर गलतियां कर देते हैं। तो जब इसे माइनस करेंगे आप
-1, तो 24600 जब आपने इसे माइनस किया तो यहाँ पर 9 बचा, यहाँ 9 बचा और यहाँ पर 5 हो जाएगा और यहाँ 4 और 2, यानी आपके पास 24599 आएगा। बच्चे क्या करते हैं, इसके अंदर यहाँ पर 699 लिख कर आते हैं। कई बार जब मैं कॉपी चेक करता हूँ 6th क्लास में तो इसमें बड़ी सारी मिस्टेक्स होती हैं। सक्सेसर जैसे मैंने बताया था बिफोर, इसके अंदर जैसे अगर आप कुछ इसका जैसे पीछे क्या आता है 4, तो इसका ये जो बिफोर नंबर 4 हो गया, ये आपका प्रीडिसेसर कहलाएगा। इस तरह से आपका सक्सेसर जो है इसके आफ्टर क्या आएगा, अगर जो नंबर इसके आफ्टर, तो ये इसका 6 आंसर हो जाएगा। जस्ट नंबर जो नंबर है उसके तुरंत बाद, तो इसमें जो है आप 1 प्लस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपके पास जब इसे प्लस करेंगे 3281, और जब आप इसके अंदर प्लस करेंगे 49, जब आपने इसमें प्लस किया तो इसके अंदर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, 497 ऐसे लिखेंगे और इस तरह से 100 कर देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्यादातर कॉपी चेक करने पे ये रिजल्ट देखने को मिलता है कि बच्चे को आता है उसे प्लस करना, बट से जल्दीबाजी में क्या होता है 49 ऐसे लिखेगा, वो 7 भी ऐसे लिखेगा, 99 की जगह वो 100 कर देगा। उसको समझने की जरूरत है कि यहाँ पर जब वो जल्दीबाजी में गलतियां ना करें, और ये यहाँ पर उसका 800 हो जाएगा। जब इसमें वो 1 प्लस करेगा तो इसके अंदर जब आपको मैं प्लस करके बताता हूँ, बट बच्चे को प्लस वगैरह सब आता है, बट एग्जाम में वो क्या गलतियां करता है तो डायरेक्ट उसको करने की कोशिश करता है, तो वो वहां पर 99 की 100 लिख देता है। तो यहाँ पर 10 कैरी जाएगा, तो यहाँ पर 10, फिर यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 और 4, इस तरह से आंसर आना था। बट जो बच्चे इस तरह से करके आएंगे तो उसका आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। तो हमारे इसमें ये 2 टॉपिक हमारे खत्म हो गए हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम एस्टिमेशन का पढ़ेंगे। एस्टिमेशन जो होता है वो क्या होता है, एस्टिमेशन जो होता है किसी भी चीज की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी पर्सन की अगर सैलरी, मान लो रवि कोई एक वर्कर है किसी ऑफिस के अंदर, उसकी जो सैलरी है 90,820 रुपीज है। अगर कोई उससे उसकी सैलरी पूछेगा तो वो 20,000 बताता है। क्यों बताता है वो 20,000? क्योंकि उसने उसकी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बता दी, क्योंकि इतना बड़ा नंबर बोलने के लिए काफी टाइम लगेगा, 19,820 रुपीज। तो इसी चीज को वो क्या कहते हैं, हम एस्टिमेशन कर देना, तो इसको हम एस्टिमेशन कहेंगे। ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इसलिए इसको मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अब देखिए, एस्टिमेटिंग टू नियरेस्ट टेंस, जैसे कोई नंबर दे रखा है आपको 79 के नियरेस्ट अगर टेंस देखेंगे तो अगर आगे जाएंगे तो हमको 80 देखने को मिलेगा, और अगर हम पीछे जाएंगे तो हमको 70 देखने को मिलेगा। बट नियरेस्ट का मतलब ये होता है कि नियर कौन है। यहां जाएंगे तो एक प्लस करेंगे तो हमको 80 मिल जाएगा, और पीछे जाएंगे तो -9 जाना पड़ेगा, पर दूर कौन है 9। तो यानी ये जो हमारा इसका नियरेस्ट होगा वो हमारा 80 आंसर हो जाएगा। नियरेस्ट टेंस यानी 1 टेंस डिजिट का ये देखेंगे तो इसके आसपास कौन सा डिजिट, या फिर सिंपल आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो 79। अगर ये वाली डिजिट 1 वाली, इससे तुरंत पहले वाली डिजिट अगर 5 से छोटी है तो ये पीछे की तरफ जाएगा, अगर 5 से बड़ी है तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो देख पा रहे हैं आप 9 जो है 5 से बड़ा होता है, तो आगे कौन सा नंबर आएगा 80। तो इस तरह से इसको आप एस्टिमेट कर पाएंगे। कोई बड़ा नंबर भी दे सकता है आपको 40, इस तरह से आपको ये दे दिया। अब इसमें कहता है कि नियरेस्ट टेंस के अराउंड इसको एस्टिमेट करो, तो 1 टेंस, तो आपको ये देखना है, इसके आगे वाले नंबर नहीं देखना है। तो आप आगे जाएंगे तो 74, और आपको यहां पर मिलेगा 70, और यहां पर अगर पीछे जाएंगे तो 7460 60। तो नियरेस्ट कौन है, ये पीछे 4 जो 2 है वो 5 से छोटा है, तो हमारे पास जो सही आंसर होगा वो हमारा ये होगा 7460। इसी तरह से एस्टिमेशन में 100 वाला प्रोसेस भी रहेगा। 4 6 7 8 ये नंबर मान लीजिए कोई भी, तो 1s 10s 100, ये आपका 100 है। तो अगर आप आगे जाएंगे तो आपके पास 4700 देखने को मिलेगा, और यहाँ पर 4600 देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है,
अगर ये जो डिजिट है वो 50 से बड़ी है ना, तो यानी 50 से बड़ी है तो हमारा जो नेक्स्ट आंसर होगा वो ये वाला हो जाएगा। अगर ये 50 से छोटा होता तो हमारा आंसर ये होता। अभी एस्टिमेट नियरेस्ट कहाँ पड़ेगा, ये पड़ेगा, तो आपका जो आंसर होगा वो ये हो जाएगा। सेम अगर एस्टिमेशन के लिए आप जैसे कि एग्जांपल के लिए तौर पे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4700। आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके अंदर नियरेस्ट 100 बताइएगा क्या होगा। इसका नियरेस्ट जो 100 है, 1 10 100, तो इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा। इसके अंदर ऑप्शंस मैं आपको नहीं दूंगा, आप डायरेक्ट बताइएगा। एस्टिमेटिंग टू द नियरेस्ट 1000 ऑफ बाय द राउंड, तो 1000 के अराउंड करना है, तो आपने सेम प्रोसेस है 1 10 100 1000, तो ये 1000 है, इसको चेंज करना होगा। तो देखिए ये 500 से, अब इसके अंदर 50 नहीं 500 देखेंगे। अगर ये 500 से छोटा है तो इसके अंदर जो एस्टिमेशन जाएगा 760 ये जाएगा। अगर ये 500 से बड़ा होता तो 77000 तब ये जाता, पर यहां पर ये ना होकर आपका आंसर जो होगा वो ये सही हो जाएगा। एस्टिमेशन के बाद देखिए, एस्टिमेशन को और आसानी से समझने के लिए जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, तो उनके एग्जाम्पल लिए मैंने। आपसे एस्टिमेट करने के लिए बोल रहा है इसको और एक्चुअल वैल्यू निकाले, तो नियरेस्ट 100 के अराउंड। तो सबसे पहले जब आप इसको 989796 एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, जब हम इसे प्लस करेंगे तब आप इसको प्लस करेंगे तो यहाँ 15 1 कैरी 18 1 कैरी और यहाँ पर आपका 17, इस तरह से ये आपका नंबर बनेगा, यानी ये एक्चुअल वैल्यू हो गई। बट जब नियरेस्ट आप इसको एस्टिमेट करोगे, एस्टिमेट करने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी तो इसका हो जाएगा 1000। अभी जैसे मैंने बताया नियरेस्ट 100 है, तो 1 10 100, तो ये 50 से बड़ा है ना, तो आगे जाएगा, यानी 900 के आगे जो होगा 1000। ऐसे ही 700 ये 50 से बड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका 800। अब जब इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे आप, तो ये आपका हो जाएगा 1800। तो ये आपका आफ्टर एस्टिमेट, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, एस्टिमेट निकालने के लिए। आपके बुक से ये मैंने क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 1.3 में, जो कैम्ब्रिज की है, और एनसीईआरटी में भी इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप उनको प्लेस कर सकते हैं। अगर उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें एस्टिमेशन दे नहीं रखा होता, तो आप जनरल रूल लगाने के लिए बोलता है, तो आप अपने आप से ही नियरेस्ट 100 कर रहे हैं तो नियरेस्ट 100 लिखेंगे, नियरेस्ट 10 कर रहे हैं तो नियरेस्ट 10 करेंगे, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ 52 है, तो 52 मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 108। जब आपने इसे 2 से मल्टीप्लाई करा तो 16 1 कैरी जाएगा और 41। अब यहाँ पर क्रॉस डाला तो ये 0 0 डबल क्रॉस आएगा यहाँ पर। फिर अगर आप इसको प्लस करेंगे तो ये 6 1 6 और 5, ये आपके पास यहाँ पर नंबर आ जाएगा। बट जब इसको आप एस्टिमेट करेंगे, जब आप एस्टिमेट करेंगे इसको, तो आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी नियरेस्ट 10 के, तो ये 5 से छोटा है तो ये 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये यहाँ पर 5 से बड़ा है तो ये यहाँ पर 110 हो जाएगा। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 की मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 55, 2 0 आपके बाद में। जब इस तरह की मल्टीप्लाई देखते हैं तो 0 बाद में लगा के 5 को 11 से मल्टीप्लाई कर 55 ये आ जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक रह गया रोमन नंबर का। रोमन नंबर्स को समझने के लिए देखिए, रोमन नंबर में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसमें एक बारी में मैं आपको 1000 तक रोमन नंबर सिखाने वाला हूं। जहां आप 1 है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, जहां आपके लिए 5 है वहां आप V का यूज करेंगे, 10 के लिए आप X का यूज करेंगे, 20 के लिए आप डबल X का यूज करेंगे यानी 20, 30 के लिए आप इस तरह से, 40 के लिए अब ध्यान समझिए, जो 50 होता है उसका मतलब होता है L। हमेशा अगर हम L के आगे 10 को रखेंगे तो इसका मतलब हो गया 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाएगा आपके पास 40।
जब भी आप कोई भी नंबर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो उसका मतलब होता है उसे माइनस करना। अब 60 को करेंगे तो आप L इंटू एक्स कर देंगे। सेम जब आप राइट हैंड साइड में किसी भी नंबर को लिखते हैं तो 50 प्लस का x की वैल्यू जो होती है वो 10, यानी कितना हो गया 60। 70 को जब आप लिखेंगे तब आपके पास L डबल एक्स यानी 10 प्लस 10, तो इस तरह 70 हो जाएगा। 80 को जब आप लिखेंगे तो L एक्स 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 हो जाएगा। 90 और 100 को हम C बोलते हैं, तो 90 को भी सेम जैसे भी मैंने 40 को बताया था, इससे पहले x लिख देंगे, यानी 100 में से जब लेफ्ट साइड में लिखा होगा तो उसमें 10 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 90। ये आपका 1 से लेके 100 तक आप समझ पाए होंगे। कोई भी नंबर ले लीजिए। अब 46 ले लीजिए, तो 40 को क्या बोलते हैं एक्स एल। अब 6 को क्या बोलते हैं, तो ये रहा 5 और 6 1, यानी ये 46। अगर मैं बोलता हूँ 78 लिखना है तो 70 को क्या बोलेंगे हम L एक्स एक्स, और फिर 8 को आप अच्छे से जानते हैं इस तरह से 78। तो आप 1 से लेकर 100 तक लिख पाएंगे रोमन नंबर। अब देखिए यहाँ पर 100 के बाद जो है 200 के लिए हम डबल C का यूज करेंगे। 300 तो ट्रिपल C का यूज करेंगे। 400 के लिए आप पहले 500 समझिए। 500 को हम D बोलते हैं, तो D से पहले अगर आ जाएगा यानी 500 माइनस 100, तो ये आपका 400 हो जाएगा। ये आपका 500 हो गया। 600 के लिए आप D और C यानी सेम 500 जब राइट साइड में होगा तो प्लस होगा, तो ये हो जाएगा आपका 600। 700 के लिए D डबल C आ जाएगा। 800 के लिए D ट्रिपल C, फिर 900 के लिए और फिर 1000 के लिए समझिए। 1000 के लिए सबसे पहले हम इसको M से लिखते हैं, तो M और यहाँ पर आपका C आ जाएगा। तो ये आपका 1000 में से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो ये आपका 900 बचेगा। इस तरह से अगर कोई भी नंबर आपसे पूछा जाता है, मान लो आपसे 521 पूछता है, तो 500 को हम बोलते हैं D, 21 को बोलते हैं इस तरह से 20 फिर 1। आप इस तरह से नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए 924 बोलना है, तो 900 को हम बोलते हैं CM 920, तो ये 20 हो गया। 4 तो ये 24 हो गया। इस तरह से अगर आपने ये बेसिक चीज याद कर ली तो आपको बहुत आसानी होगी इसमें करने में। तो क्लास अब हम सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करेंगे, जो मैंने बताया था आपको कि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे, तो वो हम अटेम्प्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कि 1 लाख इज इक्वल टू। अब आपसे 1 लाख पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा। आपको अच्छे से पता है कि 1 लाख में 5 जीरोस होती हैं, तो 1s 10s 100 1000 10,000 लाख, ये 10 लाख हो गया। तो इसके अंदर आप देखिए पहला क्वेश्चन जो है हमारा 1s 10s 100 1000, फिर आपका कितना 1000 आ रहा है 10,000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10,000 आज का आंसर हो जाएगा, यानी जो पहला ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आपसे पूछ रहा है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, या फिर ये शायद ये टॉपिक जो है मेरे से छूट गया, तो इसको मैं समझा देता हूँ। देखिए कोई भी नंबर है इस तरह से, अगर वो आपसे एक्सपेंडेड फॉर्म करके पूछ रहा है तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई 1 1 2 3 4 नंबर है तो 40, फिर आपने दूसरा नंबर लिखना है 3 और प्लस का साइन डालना है 1 2 3, यानी आपके पास 1 लिखकर यहाँ पर 30 आएंगे। फिर आपके पास यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई 6 के आगे 2 जीरो नंबर डिजिट है, तो इस तरह से फिर 6 मल्टीप्लाई 10 और प्लस का 7, इस तरह से आप नंबर को ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपसे ये पूछ रहा है कि इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 टाइम 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई 1 2 3, फिर 9 मल्टीप्लाई 100 प्लस 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 3।
तो सिंपल है, आप इसके अंदर देखो 1s 10s 100 1000 10,000, तो 1s 10s 100 1000 10,000 1s 10s 100 10,000। तो इसमें जो है वैल्यू दे रखी है वो आपको 1000 तक दे रखी है, 10,000 तक, तो 3 लिख दिया, फिर यहाँ पर 7 लिख दिया, फिर 1s 10s 100 9 लिख दिया, 1s 10s यहाँ तो 0 लिख दिया, और यहाँ पे कितना आ गया 3। जहां ये आंसर होगा वो आपका यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। स्मॉलेस्ट इवन नंबर आपसे पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर आपका होगा, तो मैंने बताया था जो 2 से डिविजिबल होंगे तो वो आपके इवन नंबर होंगे। तो 2 जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है। ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ 21, तो 21 के सॉरी ये तो दूसरे चैप्टर का है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है आपसे कह रहा है कि प्रोड्यूसर ऑफ इंटीजर 1 से प्रोड्यूसर मतलब पहले यानी -1 करेंगे इसके अंदर, तो कितना आंसर आएगा आपका 0। तो इसके पूछ रहा है कि इसका प्रोड्यूसर क्या होगा, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 0। नेक्स्ट कॉमा लगाने के लिए बोल रहा है कि इंसर्ट द कॉमा सुटेबली राइट द, ये आपको नंबर दे रखा है 999 1 2 3 टाइम 0 4 6 अकॉर्डिंग टू अ इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या करना है, 3 डिजिट के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर आपने इसका नंबर नेम भी लिखना है। तो नंबर नेम आपको मैंने बताया था 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर ये करोड़, यानी आपका इसका आंसर जो होगा 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख, फिर इसके अंदर ये सारी डिजिट 0 है, तो 46 डायरेक्ट का हो जाएगा आपका 46, ये आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, इसके अंदर मेरे हिसाब से सिर्फ ये 5 क्वेश्चंस आए हुए थे, बाकी इसके क्वेश्चंस नहीं आए हैं। यानी आपके पास ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे 5 से 6 मार्क्स के इसके अंदर क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको कोई डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू क्लास।